नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस रवाना। फ्रांस से जाएंगे अमेरिका। दोनों ममालिक के सरबराहों से होगी अहम मुलाकात। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तेजी से गिरावट। शेयर बाजार मुतासिर। महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। डीजल पेट्रोल की कीमत में भी हो सकता है इजाफा। बीरेन सिंह के इस्तीफा का राहुल गांधी ने किया खैर मकदम। कहा अब तरजीह बहाली अमन को दी जाए। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर मणिपुर के दौरे का भी किया मुतालबा। रियासत में हाई अलर्ट। इकतीस नक्सलियों की हलाकत बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ इनकाउंटर पर अमित शाह का रद्द-ए-अमल। कहा 1 साल के अंदर मुल्क से नक्सलाइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। और मज़ाहिया यूट्यूब शो में फहशनिगारी और बदतरीन बेहयाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ख़वातीन कमीशन ने किया मुतालबा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने भी किया इजहार अफसोस। कहा हिंदुस्तानी मुआशरा इसकी इजाजत नहीं देगा। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यानी पीर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से फ्रांस और अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए, जहां वो सदर इमैनुअल मैक्रोन और सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे। सदर मैक्रोन की दावत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस में होंगे, जहां वो AI एक्शन समिट की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। सदर मैक्रोन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस में पहले हिंदुस्तानी कौंसल खाने का इफ्तिताह करने के लिए फ्रांस के तारीखी शहर मार्सेल का भी सफ़र करेंगे और बैनुल-अक़वामी थर्मोन्यूक्लियर तजुर्बाती रिएक्टर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे, जिसमें हिंदुस्तान, फ्रांस समेत शराकतदार ममालिक के कंजोर्शियम अरकान शामिल हैं, ताकि आलमी भलाई के लिए तवानाई को बुरोकार लाया जा सके। फ्रांस से वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मोदी की फ्रांस आमद और AI एक्शन समिट में शिरकत को एक अहम संग मील करार देते हुए फ्रांस में मौजूद हिंदुस्तानी कम्युनिटी ने कहा है कि मोदी की आमद से यकीनन फ्रांस और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात को एक नई जहत मिलेगी। So, a few words from my side. Kumar Ananda, President at the Chamber of Commerce, both the bilateral France-India, the Franco-Indian bilateral chamber here in France. For us, of course, this visit and more importantly, India be co-chairing this AI Action Summit in Paris is a very important milestone for India and for France. Both from let's say from what it can serve on the technology perspective and also from a political and geopolitical agenda. So AI technology, of course, today it's much more than simple technology that we used to have. It's much more now today a geopolitical topic. And India and France leading this initiative of having this global summit in Paris. It has 3 main themes, and I think out of that, of course, global governance on AI is a very important topic. The other one is AI for public interest and common good. This is very important. And the third element is also around culture and creative industry. How will it impact on that one? Workforce, HR, this is the 4th element. And then, of course, AI has a very positive elements, and there are certain unknown elements also that that's today in debate. So the 5th element, I would say, is around security, around cyber, and then all the threats that is being today foreseen. These 5 themes will be actually addressed during this summit, and India has a say on this global let's say scene today. And I think some of the expectation from our side, let's say from the chamber, is that we hope that we'll have a more, let's say, cooperation, collaboration between the two countries. Although historically the trade between the two countries been below, let's say, in the 20 billion, in the range of, let's say, 15 to 18 billion, which always been in that range.
डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से पैदा हुए तिजारती जंग के हालात ने दुनिया भर के मुल्कों और उनकी करेंसी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। इसके असर से हिंदुस्तानी बाजार भी मुस्तस्ना नहीं है। पीर को हिंदुस्तानी रुपया 44 पैसे गिरकर 88 रुपये फी डॉलर की तारीखी गिरावट के साथ अपनी निचली सतह पर पहुंच गया है। बताया जाता है कि यह गिरावट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान की वजह से हुआ है। रुपये में गिरावट के बाद हिंदुस्तानी शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। खास तौर से मेटल सेगमेंट के शेयरों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट की वजह से आम आदमी की जेब पर भी सीधा असर पड़ने वाला है और मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा है। अगर डॉलर महंगा होता है तो सामान की दरामद पर ज़्यादा रुपए खर्च करने होंगे। रुपए की गिरावट से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद महंगी हो जाएगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पीर को ऐवान बाला राज्यसभा में मुल्क में ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मसला उठाया और कहा कि इसके लिए मुनासिब रकम मुख्तस की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने ऐवान में वक्फ़े सिफ़र के दौरान चेयरमैन की इजाज़त से उठाए गए मामलात के तहत कहा, हुकूमत तारीख़ी मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुख्तस करती है, लेकिन इस वक्त मरदमशुमारी का अमल 4 साल पीछे है। ये ज़रूरतमंद लोगों की ग़िज़ाइयत और ख़ुराक की हिफाजत को यकीनी नहीं बना रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क के 140 करोड़ लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ग़िज़ाइयत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए रकम मुख्तस करे। Honorable Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege, it is a fundamental right. Thank you. सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज इलाहाबाद में जारी महाकुंभ के त्रिवेणी घाट पहुंचकर त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाई। सदर जमहूरिया के साथ उनके अरकान खाना ने भी त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाई और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। मणिपुर के वजीर आला एन बैरन सिंह ने इतवार को गवर्नर से मुलाकात के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पीर यानी आज से मणिपुर कानून साज असम्बली का इजलास शुरू होने वाला था और अपोजिशन रियासती हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारी कर रही थी।
बैरन सिंह के इस्तीफा के बाद मणिपुर में सदर राज के इम्कानात बढ़ गए हैं। समझा जा रहा है कि मरकज की क़यादत की सदमोहरी के बायस बैरन सिंह को इस्तीफा के लिए मजबूर होना पड़ा है। बैरन सिंह के इस्तीफा के फौरी बाद मणिपुर में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रियासत के दारुल हुकूमत इम्फाल में नीम फौजी दस्ता चौकस हैं, जबकि पुलिस की गश्त में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा हसास इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। बैरन सिंह के इस्तीफा के बाद कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान ने भी रद्द-ए-अमल दिया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, बीजेपी के वज़ीर आला बैरन सिंह ने तकरीबन 2 साल तक मणिपुर में तफरीक को हवा दी। रियासत में तशद्दुद, जानी नुकसान और हिंदुस्तान के तसव्वुर की तबाही के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें बदस्तूर हिमायत दी। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि वज़ीर आला बैरन सिंह का इस्तीफा जाहिर करता है कि अवाम का बढ़ता हुआ दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस की जानिब से लाए गए अदम एतमाद की तहरीक ने उन्हें जवाबदेह बनाया। लेकिन सबसे ज़रूरी है रियासत में अमन बहाल करना और मणिपुर के लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाना। इलाहाबादी उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए, लोगों की बातें सुननी चाहिए और उन्हें रियासत में हालात को मामूल पर लाने के हवाले से अपने मंसूबे के बारे में वाज़े करना चाहिए। विमेंस कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने मशहूर यूट्यूब शो इंडिया गॉट टैलेंट में इस्तेमाल होने वाली ज़बान और फहश निगारी को इंतहाई अफसोसनाक और सदमा अंगेज़ करार देते हुए कहा है कि हमारा मुआशरा इस तरह की बेहयाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस शो के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि वह इस मामले को गहराई से देखें और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। It's really shocking and disgusting making such kind of comments online or making a women's body an issue of laughter is really disgusting. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever. It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online or making a women's body an issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever, but we are not accepting this. यूट्यूब के मकबूल प्रोग्राम इंडिया गॉट टैलेंट में फहश निगारी और बदअखलाकी के भरपूर इस्तेमाल पर तशवीश जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस ने कहा है कि किसी को भी फहश निगारी और बदअखलाकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि ऐसे शोज़ के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएंगे। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 31 नक्सलियों की हलाकत को नक्सल से पाक हिंदुस्तान बनाने की सिमत में एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि 1 साल के अंदर नक्सली अस्करी पसंदों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में बड़ी तादाद में हथियार और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है।
वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज हमने नक्सलिज्म को ख़त्म करने में 2 बहादुर सिपाहियों को खो दिया है। ये मुल्क हमेशा उन बहादुरों का मखरूज रहेगा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ज़बरदस्त आग लगने से मुताद्दिद दुकानें और होटल खाकस्तर हो गए। आग के बायस मुकामी लोग बेतहाशा नुकसान से दोचार हैं। बहुत से कारोबार बंद हैं। इस मामले पर मजीद बात करते हुए गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने कहा कि हमारी रेवेन्यू और फायर सर्विसेज की टीम यहाँ मौजूद है। हमने तबाहशुदा दुकानों का जायज़ा लिया है और हम आज ही रिपोर्ट भेजेंगे ताकि दुकान के मालिकान को इमदाद के ज़रिए कुछ राहत पहुँचाई जा सके। दरियासना जम्मू कश्मीर के कंगन से MLA महर अली मामले की तहकीकात के लिए जाए हादसे पर पहुँच गए। उन्होंने कहा, यह हादसा फायर सर्विस की गाड़ी की कमी की वजह से हुआ। मैंने CEO सोनमर्ग से फायर सर्विस टीम के लिए सरकारी जगह मांगी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने इलाके में फायर स्टेशन के क़याम का मुतालबा किया है। हुआ है तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू टीम, फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पहुँची हुई है। शॉप्स का हमने असेसमेंट कर लिया है जो डैमेज हुआ है। आज ही हम रिपोर्ट इसकी आगे सबमिट कर देंगे तो ताकि जल्द से जल्द जो शॉप ओनर्स हैं उनको कुछ रिलीफ मिल पाए, उनकी मदद हो पाए। और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज रेज किए गए हैं फायर सर्विसेज रिलेटेड, तो वो भी हम कोशिश करेंगे। हमने थोड़ा एरिया आइडेंटिफाई कर लिया है जहाँ पे सेटअप कर लिया जाए और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फायर सर्विसेज भी हो जाए। कल रात को ही पता चल गया था। मैं उसके लिए कल शाम को ही SDM कंगन के साथ, CO सोनमर्ग के साथ, SHO सोनमर्ग के साथ इन टच रहा और SDM कंगन ने मुझे हर चीज़ की अपडेट दी। ये जो हादसा हुआ ये नहीं होना चाहिए था। ये हादसा हुआ है, फायर सर्विस की गाड़ी नहीं है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो मैं जब MLA बना तो मेरे पास सोनमर्ग का सारे ट्रेडर्स यूनियंस वाले आए। इनकी पहली डिमांड थी कि हमें फायर सर्विस चाहिए। उसके बाद 1 दिसंबर को मैं ADG फायर सर्विस से मिला तो मैंने उन्हें एक लेटर दी। उनने उसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ पे अपनी टीम भेजी। AD आया, सब लोग आए। मैंने उसके बाद CO सोनमर्ग यहीं पे खड़ा होगा। मैंने उसके बाद CO सोनमर्ग को 4-5 बार बोला, भाई हमें कमरा दे दो, क्योंकि रातों रात फायर सर्विस के लिए बिल्डिंग नहीं बन सकती है। आप हमें कमरा दो, सरकारी यूथ सर्विस की बिल्डिंग से दो, टूरिज्म के हट से दो, कहीं से इमीडिएटली कमरा दे दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जब फायर सर्विस वाले आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ। वो 8-10 आदमी आते हैं, उनकी गाड़ी है, पूरी एक टीम है। पर CO सोनमर्ग ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये बातें करता है, ज़्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी ये आदत है, ये बहुत ज़्यादा बातें बोलता है और ये ग्राउंड पे टोटली ज़ीरो है। ये इसकी नालायकी है, ये इसकी नाअहली है। इस जो ये हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार सोनमर्ग का CO है। उसको एक MLA ने 5-6 बार ये बात बता के बोला। मैंने इसको बुला के बोला, इसने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर उस दिन इसने ये स्टेप लिया होता तो आज ये हादसा नहीं हो। झारखंड के साबिक वजीर आला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदर शिबू सोरेन को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। मिस्टर सोरेन मुसलसल तिब्बी निगरानी में हैं। खानदानी जराये से आज मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस रवाना। फ्रांस से जाएंगे अमेरिका। दोनों ममालिक के सरबराहों से होगी अहम मुलाकात। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तेजी से गिरावट। शेयर बाजार मुतासिर। महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा। डीजल पेट्रोल की कीमत में भी हो सकता है इजाफा। बीरेन सिंह के इस्तीफा का राहुल गांधी ने किया खैर मकदम। कहा अब तरजीह बहाली अमन को दी जाए। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर मणिपुर के दौरे का भी किया मुतालबा। रियासत में हाई अलर्ट। इकतीस नक्सलियों की हलाकत बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ इनकाउंटर पर अमित शाह का रद्द-ए-अमल। कहा 1 साल के अंदर मुल्क से नक्सलाइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। और मज़ाहिया यूट्यूब शो में फहशनिगारी और बदतरीन बेहयाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ख़वातीन कमीशन ने किया मुतालबा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने भी किया इजहार अफसोस।
कहा हिंदुस्तानी मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।